Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें। हो गया ऐलान, बज गई रणभेरी। दिल्ली के चुनावी दंगल की तारीख हो गई मुकर्रर। 7 जनवरी मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को मतगणना होगी। इसके लिए 17 जनवरी से नामांकन शुरू होंगे। So this is the schedule. We will start. It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। यानी अगले महीने फरवरी में पता चल जाएगा दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसके लिए 1,55,00,000 वोटर्स मतदान करेंगे, जिसमें 83,49,000 पुरुष वोटर्स होंगे, जबकि 71,05,000 महिला वोटर्स। और दिल्ली चुनाव की सबसे खास बात ये कि दिल्ली में इस बार करीब 26 लाख युवा वोटर्स मतदान करने वाले हैं। दिल्ली चुनाव के साथ इस बार अयोध्या की मिल्कीपुर और तमिलनाडु की इरोड सीट पर उपचुनाव होंगे। इसका भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐलान किया। Entire election process after counting will be complete by 10th, and this is we are doing elections in by polls also in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. बहरहाल दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली के सियासी पारा आसमान पर पहुंच गया है। एक और आम आदमी पार्टी ने वादों और दालों की बौछार कर दी है। सभी 70 सीटों पर तो सबसे पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और अब एक के बाद एक योजनाओं के वादों से फिर से सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। साथ ही बीजेपी के सीएम फेज पर भी तंज कस रही है। आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है, जनता के काम करती है, इसलिए हम चुनाव में पूरी तरह से तैयार हैं। उम्मीद है कि जैसे सीईसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, तो परवेश वर्मा जो खुलेआम काला धन बांटते हुए देखे गए थे और स्वीकार कर रहे थे, उन पे कार्रवाई होगी ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं। जो भी हमने याचिकाएं डाली हैं, जो भी हमने कंप्लेंट्स, लेजिटिमेट कंप्लेंट्स उठाई हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली जल्द कार्रवाई करेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करेगा। और साथ ही क्योंकि अब तो 5 तारीख शादी की डेट भी अनाउंस हो गई, तो भाजपा भी बता दे कि उनकी तरफ से दूल्हा कौन है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और केजरीवाल और आतिशी सरकार की खामियों से सियासी खिताब पाने के लिए हुंकार भर दी है। कांग्रेस ने तो अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। भ्रम केवल पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, आम जनता में है। आप वो भ्रम हटा दो। हम तो ये कह रहे हैं, मैं तो कैंपेन जब भी करने जाता हूं, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि साहब आप वोट क्यों मांग रहे हैं, वोट तो बीजेपी को जाएगा। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा कोई और पार्टी नहीं जीतेगी। सामान्य जन, कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, किसी और पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, सामान्य जन इस बात को कहते हैं। तो मेरा तो इलेक्शन कमीशन से ये है कि उनका संदेह मिटा दीजिए। आपको बता दें कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजीव कुमार ने फर्जी वोटर्स और ईवीएम पर उठ रहे सवालों और आरोपों को खारिज किया और कहा चुनाव आयोग अपना काम कर रही है और ईवीएम एकदम सेफ है। Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और वार पलटवार का दौर भी और तेज होने वाला है। बहरहाल आपको क्या लगता है, दिल्ली की जनता 5 फरवरी को किसके दावों पर अपना मुहर लगाती है? 8 फरवरी को दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे सहयोगी नितेश पांडे की इस खबर को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दिल्ली चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ खुशी चौधरी।